वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी, है ना। तो इतना इसमें डरिए मत कि हिंदी इंग्लिश वाला जपड़ा। सिर्फ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये मैचिंग में आता है। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहला जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, बस इतना याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये कब बना ये नहीं पूछेगा, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट पूछता है दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा, 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। वाशिंगटन डीसी, यूएसए, वर्ल्ड बैंक बना कब? 1944। ठीक है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस इतना याद रखना है। चलो अब सार्क पे आ जाते हैं। शार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कब बना ये पूछता है, तो राजीव गांधी के टाइम बना था 1985 में। ठीक है, 1985 में। कहाँ बना था? ढाका में, बांग्लादेश में। कहाँ बना था? ढाका में, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? काठमांडू, नेपाल में। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में। इसके देश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके देश बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये समझ लो, पूरा अखंड भारत जो आप पढ़ते हो, बस म्यांमार को छोड़ दो। म्यांमार नहीं है, कहने का मतलब इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इसमें है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मालदीव देख रहे हो इस बार भैया मोदी जी ने इनको क्या बना दिया, आपने हालत देख ली। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है, बस म्यांमार नहीं है हमारे पड़ोसियों में, बाकी सब है। शार्क में तो शार्क इंपॉर्टेंट है। नेपाल में इसका काठमांडू में हेडक्वार्टर है, 1985 में बना। ठीक है, ठीक है, 3 याद हो गए। क्या क्या? आईएलओ का अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो तुरंत जवाब आएगा सर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कोई पूछ ले अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, तो बताओगे सर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और सर ये 1944 में बना था। ठीक है, हो गया याद आराम से। चले आगे देखते हैं। देखिए ये भी याद हो गया आपको, शार्क वाला भी। 3 ऑर्गेनाइजेशन याद हो गई। याद करना बड़ा टास्क नहीं। देखो दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, अब कई लोग, अब बस यही तो समाज की ये दिक्कत है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी सी चीज़ें आपको मैं ला ला के दे रहा हूँ, समझ लो सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, गर्दन मेरी दर्द होने लगी बोल बोल के। पर वही चीज़ है ना, आप नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं बन जाते? इतना कौन याद करेगा भाई? अधिकारी अगर आपको बनना है ना, तो रुमाल में नोट्स लेके नहीं चले जाते हैं कि एक रुमाल वाले नोट्स ले लिए जेब में रखे, वो सिपाही के लिए होते हैं। जाओ रनिंग करो, 4 पेज पढ़ लो, सिपाही बन जाना। तो भटकना फिर इधर उधर। अधिकारी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, सालों लोग लगे हैं, सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं, कमरे में घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को रटना पड़ता है, समझते हो। पानी की तरह अनुच्छेद को पीना पड़ता है, हर चीज़ को रटना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये दुनिया सलाम करती है। अधिकारी कोई ऐसे नहीं बन जाता कि भैया अधिकारी हैं, समझते हो ना। समाज में जब कभी शादी आदि में गए हो, इज्जत कहाँ होती देखो कि भैया ये अधिकारी हैं, ये फलाने एसडीएम है, ये फलाने समीक्षा अधिकारी हैं। ठीक है, ये बताइए भैया सिपाही हैं, कोई पूछता है वहाँ? ये कड़वी सच्चाई है, कोई पूछता है ये सिपाही हैं? नाम सुन के आदमी वो कर देता है। तो यार मेहनत करनी पड़ती है, इतना कौन याद करेगा यार? सेलेक्टिव चीज़ें याद करनी पड़ती, सब कुछ नहीं याद करना। अब इतना सारा इसमें लिखा है, आपको ये सब थोड़ी कह रहा हूँ आपको ये सब याद करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, सेलेक्टिव स्टडी जो करता है वो सेलेक्ट होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। चलो, फिलहाल बातों के चक्कर में मैंने आपको भुलवाने की कोशिश करी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और शार्क, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। चलो एक बार हेडक्वार्टर फिर देखें। इसका कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। इसका कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। इसका कहाँ है दोस्तों? नेपाल, काठमांडू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है बस वो बता रहा हूँ, उसको याद कर लो, काम खत्म। चले, अब आपको ये तो याद रखना नहीं, बस इतना याद रखो, इब्सा का मतलब ही है क्या? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इब्सा का मतलब इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और कुछ नहीं याद रखना आपको। ये भैया यूएन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो ये डेट 24 अक्टूबर, इस दिन हम लोग यूएन डे भी मनाते हैं, 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। एक ये आ सकता है आपका डे में। दूसरा, यूएन बना कब था? तो यूएन 1945 में बना। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो यूएस में आपने 2 हेडक्वार्टर पढ़ लिए, एक किसका पढ़ लिया आपने? एक पढ़ लिया सर वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का, आपने बताया वाशिंगटन डीसी में। दूसरा सर यूएन का बताया आपने, न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, इसके सेक्रेटरी कौन है? अंटेनियो गुटरेस। ये काफ़ी टाइम से, तो ये याद रखो, बस इतना याद रखना है यार, क्या इसमें दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑर्गेनाइजेशन याद हो गई आपको, अभी रिवीजन भी करा दूंगा, 10 कराऊंगा, फिर रिवीजन, फिर 10, फिर रिवीजन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लो 15 से 18 ऑर्गेनाइजेशन है जो याद रखनी है आपको। चलो
और एक चीज़ और, ये बहुत पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार इसको मैं दूंगा, ये जरूर याद रखो। यूएन की 6 मेन बॉडी हैं, ऐसे पूछेगा यूएन की 6 मेन बॉडी कौन सी है, उनका मिलान करें, ठीक है, ये पूछ सकता है, ऐसे याद रख लो। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इसी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आपको दे देगा इंटरनेशनल पुलिस या इंटरपोल, क्या यूएन का पार्ट है? नहीं, वो नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएन का पार्ट है, और यूएन सेक्रेटरीट। कहने का मतलब ये 6 अच्छे से याद होना चाहिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं दोस्तों, तो इतना कुछ परेशान नहीं होना, यही लर्न करना है बस। आर्कटिक काउंसिल इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछेगा कौन से देश हैं, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने धरती का मैप देखा हो, ये जो ऊपर है ना आर्कटिक देश, आर्कटिक जो सर्कल होता है, अब यहाँ पे कौन कौन से देश है जो बहुत ठंडे हैं, जैसे अलास्का आपको पता होगा ना, तो वो तो यूएस का पार्ट हो गया, यानी यूएस हो गया। कनाडा पता होगा आपको, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, आइसलैंड है ना, स्वीडन, जो ये ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल में कौन आ जाता है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस, बस। क्योंकि यूएस भी इसलिए क्योंकि अलास्का यहाँ पे है ना, इसलिए इसको इसमें डाला गया आर्कटिक काउंसिल में कि इसको मैनेजमेंट यूएसए ही करेगा, बस सिंपल सी चीज़ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये हेग में है, नीदरलैंड में। ये कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड, ठीक, और कुछ नहीं याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड, ठीक है। चलो, नाटो का ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन वॉर हो या इसराइल उसमें वॉर हो, इसका बड़ा यूज़ हो रहा है बार बार नाम, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। किसका? नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो में 31 मेंबर है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है? फिनलैंड जुड़ा है अभी 4 अप्रैल को, ठीक है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी। क्या सर? सर आपने ये बताया नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में है। नाटो सर बना कब? ये बना 1949 में बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। और सर इसमें कितने मेंबर है? 31 मेंबर है। लेटेस्ट कौन है? फिनलैंड है, बस इतना याद रखना है, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। एक बार रिवीजन, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। चलो आप बताओ, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बताया था, याद है कि भूल गए? आईएलओ का हेडक्वार्टर अभी बताया है, बताइए। बहुत बढ़िया, जी हाँ, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, बहुत अच्छी बात, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, बहुत सही। यूएन का बता दीजिए दोस्तों। यूएन बना 1945 में, 24 अक्टूबर को इसका हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया, न्यूयॉर्क, यूएसए, रिवाइज हो गया। देखिए, सार्क का नेपाल में सर बना, नेपाल में ये है हेडक्वार्टर, 1985 में बना था सर, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बता दीजिए, तो कहा सर कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, हेग में है सर, और हेग नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। नाटो, नाटो सर 1949 में बना, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई 2 वाली, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर सर ब्रुसेल्स में है सर, बेल्जियम में। बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार तुम्हें 6 हेडक्वार्टर, देखो 6 तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन याद हो गई, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। चलो, डब्ल्यू अब देखते हैं। तो डब्ल्यू का भी दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, डब्ल्यू का भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दाग देता हूँ यहीं पे। अब जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इससे पहले आपने किसका हेडक्वार्टर पढ़ा? आपने कहा अरे सर क्या बच्चों वाली बात है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर सर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और सर डब्ल्यूएचओ का भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, बहुत अच्छी बात है। ये बना तो 1948 में, मन हो तो याद कर लो, श्रद्धा पे आपकी। हेडक्वार्टर याद करना ज़्यादा जरूरी है। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा, स्विट्जरलैंड, आईएलओ का भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड था, ठीक। तो इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको मुझे याद कराना है वो है भैया डब्ल्यूटीओ। क्या है डब्ल्यूटीओ? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी सर मजे की बात यही है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो आपको 3 मिल गए, ये देखो 3 मिल गए। कौन कौन? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, 3 अक्षर वाले, ये आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मिल गए। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ 1995 में बना था। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको याद रखने वाली वो ये है, नागोजी ओकोंजो इवियाला, नागोजी ओकोंजो इवियाला, मतलब ना भी याद ना हो नाम, बस ऐसे याद रख लो, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, एनओआई है ना। ये पहली वुमेन है अफ्रीका की जो इस पोस्ट पे आई है, हालांकि अफ्रीका जो है वो इसमें है नहीं, ठीक है। तो मतलब डब्ल्यूटीओ जो है पहले गैट के रूप में 1998 बना था। ये सब छोड़ जाओ, बस इतना याद रखो, इसका हेडक्वार्टर याद रखो, ये मैचिंग में आता है, और ये, ठीक है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल दोस्तों, गल्फ कंट्रीज के बारे में बहुत सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। गल्फ का कहाँ है? रियाद, सऊदी अरेबिया। अब गल्फ में कितने देश आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब आता है भाई, बहरीन आएगा, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत। ये जो मतलब ये रीजन होता है ना,
आपका रेड सी के पास ये जो ये रीजन होता है, बस ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला जो है इधर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बस ठीक है, इसको याद रखना। और रियाद इसका जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब आपको यूएनडीपी का याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब जैसे ही मैंने न्यूयॉर्क बोला, आपके दिमाग में आएगा सर यूएनडीपी और कुछ याद आ रहा है सर। मैंने कहा बहुत अच्छा याद आ रहा है। यूएनडीपी का भी न्यूयॉर्क में है और यूएन का भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इन दोनों ही का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनडीपी और यूएन, ठीक है। क्या अब मैंने एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया, क्या यूएनडीपी यूएन की जनरल असेंबली का पार्ट है? मतलब यूएन की एक बॉडी है क्या ये? नहीं, यूएनडीपी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक है। यूएन की जो 6 बॉडी थी वो याद है ना? जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरी, ठीक है। ये 6 हो जाएंगी। चलो खैर, अब देखते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी सर मजे की बात यही है कि सर इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यानी यहाँ 4 भाई हो गए WIPO में। 3 तो WWW, ये पूरे एक परिवार के लग रहे हैं, तो ये सब एक ही घर में रहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एक ये ILO यहाँ घुस जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, बिम्स्टिक। पहली चीज़, बिम्स्टिक का कब बना ये याद रखना, 1997 में। इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका सेक्रेटरीट बोला जाता है इसको, जो ढाका में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टिक का सेक्रेटरीट ढाका में है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसके मेंबर बहुत पूछता है दोस्तों, तो नाम से ही पता चल रहा है बिम्स्टिक के बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, अब सी से कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी थाईलैंड हो गया आपका और नेपाल, ठीक है। बिम्स्टिक में कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब आपको दे देगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो ये इसके मेंबर थोड़ी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान सार्क के मेंबर हैं, बिम्स्टिक के नहीं है। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, बिम्स्टिक का मेंबर है, ठीक है। याद रखना है इसको आपको। चलिए, नेक्स्ट जो है आशियान कंट्रीज़ दोस्तों। आशियान कंट्रीज़ का जो सेक्रेटरीट है ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया। कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। और इसमें 10 मेंबर हैं अभी प्रेजेंटली, जो इधर पढ़ते हैं लाओस के पास, मतलब ब्रूनोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। ये जो इस रीजन में पढ़ते हैं ना, थाईलैंड के आसपास के आइलैंड कंट्रीज़, ये हो जाएंगी। बस आपको इतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर इतना याद कर लोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, और ये 10 कंट्रीज याद करनी पड़ेंगी भाई इसमें, ठीक है। और बिम्स्टिक में कौन देश है, हेडक्वार्टर मतलब सेक्रेटरीट कहाँ है, कब बना। चल आगे बढ़ते हैं। NDB दोस्तों, NDB का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। ये कब बना दोस्तों? तो ये बना 2015 में NDB बना। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है, शंघाई, चाइना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। और नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मतलब ब्रिक्स कंट्री तो है ही है इसमें। बाकी आपकी कौन आ गया? बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, ठीक है। बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर ही इस बैंक को बनाया है। पूछेगा ब्रिक्स कंट्री ने कौन सा बैंक बनाया, तो 2015 ने NDB बैंक बनाया, ठीक है। बस इतने में से काम हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में, ठीक है। FAO एकदम अलग है भैया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में, ठीक है। रोम, इटली, रोम, इटली। अब ये भी UN के बाद, UN के पहले ही बन गया था हालांकि, क्योंकि UN 24 अक्टूबर को बना था 1945। FAO बन गया आपका 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। और UN 24 अक्टूबर 1945। UN का हेडक्वार्टर तो नहीं भूल गए दोस्तों, कहाँ पे है? जी हाँ, बिल्कुल, न्यूयॉर्क, USA में, ठीक है। और UNDP का भी न्यूयॉर्क, USA में। याद रखते रहो, भूलो मत। बाकी WHO, ठीक है, आपका WTO, ठीक है, इन सब का कहाँ पे है? इन सब का अभी बताया मैंने आपको, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलो, अब ये दोनों आपको नहीं याद रखने हैं। UNEP इंपॉर्टेंट है, नैरोबी, केनिया। UNEP नैरोबी, केनिया में। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में, ठीक। ये भी आपको नहीं याद रखना है, ये भी आपको नहीं याद रखना है। यूनेस्को का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस में है, फ्रांस में दोस्तों, ठीक है। पेरिस में है, फ्रांस में। FAO का पूछ लिया, अगर FAO का यूरोप में कौन से देश में है, तो FAO का है दोस्तों रोम, इटली, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, इटली। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है। यूनिसेफ का आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क, USA। देखो, न्यूयॉर्क की श्रेणी में एक और आ गया, न्यूयॉर्क, USA में। तो कहने का मतलब है UN, UNDP, यूनिसेफ। एक नोट्स बना लो दोस्तों, तो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। इन तीनों का न्यूयॉर्क, USA में हो गया, ठीक है, ये सेम है। बाकी WTO, WHO, ILO, है ना, ये सब कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऐसे नोट्स बना लो, याद हो जाएगा। चलो, OPEC कंट्री, इनका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज़ में रहती हैं ये काफ़ी।
ओपेक कंट्री का हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया, ओपेक कंट्री वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग मेंबर पूछ लेता है तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, याद करना पड़ेगा। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला में तो देखते हो तेल का सबसे ज़्यादा भंडार है दुनिया में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी, कुवैत, वेनेजुएला, याद करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसको याद करते करते यूनिसेफ का मत भूल जाना, यूएन का मत भूल जाना, यूएनडीपी, यूनिसेफ, इन सब का न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इनका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। काफ़ी याद हो गया। चलो इसको याद करते करते जरा एफएओ का बता दो। बहुत बढ़िया यार, रोम इटली, बहुत सही बहुत सही। चलो इसको याद करते करते अब इधर आ जाओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन डीसी यूएस, वाशिंगटन डीसी यूएस। अब जैसे ही मैंने वाशिंगटन डीसी यूएस बोला तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ चमक जानी चाहिए, अरे सर वर्ल्ड बैंक, क्या बात है सर, वर्ल्ड बैंक का भी तो सर यहीं था। बहुत सही, जी हाँ, बैंक है तभी तो मॉनेटरी फंड मिलेगा वहाँ से, ऐसे याद रख लो। बैंक के पास ही फंड आता है, बैंक के पास ही फंड आता है, यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अगल बगल, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अगल बगल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऑफ आईएमएफ अगल बगल। एक चीज़ और लिंक करा देता हूँ। वर्ल्ड बैंक अगर याद हो बना था 1944 में। कब बना था? 1944 में। और आपका, एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक बना 1944 में, और देखिए ये कब बन रहा है दोस्तों? 1945 में, ठीक है। यानी अगल ही बगल है, आसपास, तो इसलिए वहीं हेडक्वार्टर भी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। बस 190 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन है, बस इतना याद रखना, हो गया काम। नाम इसको आपको नहीं याद रखना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अरे बोबो, जेनेवा स्विट्जरलैंड तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली सर। जेनेवा स्विट्जरलैंड तो सर अभी आपने बताया, डब्ल्यू फैमिली पूरी बताई थी। कौन सी थी डब्ल्यू फैमिली? सर डब्ल्यूटीओ बताई आपने, डब्ल्यूएचओ बता दी आपने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बता दी आपने, और सर आईएलओ बता दिया आपने, ठीक है। और एक और सर डब्ल्यू फैमिली जोड़ दिया आपने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआईपीओ और डब्ल्यूएमओ, इन सब का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आईएलओ का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, काम खत्म। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दोस्तों, इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। जैसे ही मैंने वियना ऑस्ट्रिया बोला, आपके दिमाग में तुरंत स्टक कर देना चाहिए। इससे पहले मैंने अभी आपको एक हेडक्वार्टर बताया था वियना ऑस्ट्रिया में, अगर याद हो तो तुरंत बताओ दोस्तों कमेंट में। भूल गए होगे मुझे लगता है। ओपेक का भी है, ठीक है, याद रखना। ओपेक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है जहाँ वियना ऑस्ट्रिया में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है, जहाँ पे किसका है? ओपेक का है, और आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं है। एडीबी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कब बना था? 1966, इतना खास नहीं है, पर ये हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मनीला, फिलीपींस, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना है, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। आरसीईपी की कंट्री याद रख सकते हो, आशियान +5, आशियान +5, ठीक है। मतलब +5 में आशियान कंट्री, 10 आशियान कंट्रीज हो गई, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। इंडिया इसको छोड़ चुका है तो इतना कुछ खास नहीं है, पूछेगा नहीं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, लंदन, यूके में, ठीक है। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन, यूके में, ये पूछ सकता है। बाकी ये नहीं याद रखना है आपको, ये नहीं याद रखना है आपको। आईपीसीसी पूछ सकता है दोस्तों, ये भी वही जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के तो अब तो याद हो गए होंगे एक तरफ से, आईएलओ, डब्ल्यूपीओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआईपीओ और आईपीसीसी, ठीक है। आईपीसीसी, इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरपोल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी रशिया के पुतिन के खिलाफ जो है वारंट भी इशू हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लियोन में है, फ्रांस, ठीक है। इंटरनेशनल जो पुलिस होती है या इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में, ठीक है। बस इतने से काम बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड में है, कोलोग्नी, कहाँ? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। जुनेवा स्विट्जरलैंड मत कर देना इसको, ठीक है। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड जो कर दो। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ये आपको नहीं याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड, हेग, नीदरलैंड, हेग, नीदरलैंड, ठीक है, भूल मत जाना। और इंटरपोल का अगर पूछ ले दोस्तों तो भूल गए होगे, मुझे लगता है फ्रांस में है, लियोन में, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस, फ्रांस, लियोन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, नीदरलैंड, ठीक है। एससीओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में बना था, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। बीजिंग, चाइना में। इसके मेंबर बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबर कंट्रीज़। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। और मैचिंग में दे देगा तुर्कमेनिस्तान, जो कि इसका पार्टी नहीं है ना, तो इसको याद रखना है।
कुछ याद रखो ना रखो, हेडक्वार्टर तो चाइना में, नाम से ही पता चल रहा है। कंट्रीज याद रखनी पड़ेगी, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। बाकी आपका देख रहा है अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको नहीं याद रखना है, ये भी 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 नहीं याद रखना है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी नहीं याद रखने हैं, ये भी नहीं याद रखने हैं। G7 कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कंट्रीज पूछेगा आपसे, भैया इसकी कंट्रीज कौन कौन सी है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, जूस विथ GF, जूस विथ, बेकार है विथ का टर्म कोई आपने, जूस GF। जूस GF का मतलब देखो, जापान दिख रहा है आपको, USA दिख रहा है आपको, ठीक है, इटली दिख रहा है आपको, कनाडा C से हो गया, E से आपको कौन दिख रहा है दोस्तों, E से कौन था, नहीं E का एक्रोनिम कुछ काम का नहीं है। G से कौन हो गया, जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो गया, ठीक है। तो US, जर्मनी, जापान, UK, कनाडा, इटली, फ्रांस, ठीक है, जूस विथ GF। ये 7 मेंबर आपको याद रखना है, जापान, US, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। G20 कंट्रीज दोस्तों, G20 कंट्रीज। अब दोस्तों G20 का यहाँ पे क्या हुआ है इस बार, देखा है आपने, वासुदेव कुटुंबकम इस बार यहाँ पे होस्ट करा भारत ने। अगले साल कौन होस्ट करेगा, ब्राज़ील होस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कंट्रीज़ अगर याद कर सको तो कर लो, इंपॉर्टेंट तो है ही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, है ना, ये सब इसकी कंट्रीज़ हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ G20 याद करने की, क्योंकि ये पूछ सकता है दोस्तों। एक सेकंड, खाली पेज लेने दो मुझे दोस्तों। ये एक्रोनिम याद कर लो G20 कंट्रीज़ का, क्योंकि आएगा यार इस बार G20 कंट्रीज़ आ सकती है। गुरु जी सीता अब SSC FCI में, गुरु जी सीता अब SSC FCI में, गुरु जी सीता अब SSC FCI में। कैसे, जी से क्या है, जी से जर्मनी है, जी से जर्मनी हो गया। यू से क्या हुआ दोस्तों, तो यू से USA हो गया। आर से पता ही चल गया होगा आपको, रशिया हो गया। फिर यू से दोस्तों क्या हो गया, UK हो गया, ठीक है। गुरु का काम खत्म, जर्मनी, USA, रशिया, UK। अब जे पे आ जाओ दोस्तों, जे पे क्या हो गया दोस्तों, ये जापान ले लो, जापान हो गया। आई पे क्या ले लो, आई पे इंडिया ले लिया, आई पे इंडिया ले लिया, ठीक है। फिर एस पे दोस्तों ले लिया हमने सऊदी अरेबिया, क्या ले लिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। आई से दोस्तों अब की हमने ले लिया इंडोनेशिया, क्या ले लिया, इंडोनेशिया। फिर टी से दोस्तों अब की हम लोगों ने ले लिया टर्की, क्या ले लिया, टर्की, ठीक है, टी से टर्की ले लिया। अब ए की बारी आई तो ए से, एक सेकेंड, ए से ऊपर लिख देता हूँ, ए से हमने ले लिया ऑस्ट्रेलिया, क्या ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब की बारी आ गई भैया, अब से क्या हो गया, तो फिर ए से क्या ले लिया हमने, एक सेकेंड, ए से ले लिया अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना, ठीक है। अब बी से हमने ले लिया ब्राज़ील, बगल की कंट्री है, ब्राज़ील ले लिया। अब बच गया SSC दोस्तों, SSC का बना देते हैं। तो SSC में एक एस का बनाओगे साउथ अफ्रीका, एक का बना दिया साउथ अफ्रीका। एक एस का बन गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। एक सी का बन गया आपका, क्या बच गया, कनाडा बच गया। एक सी का आपका कनाडा बच गया, ठीक है। अब दोस्तों FCI देख लेते हैं, फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। हो गया गुरु जी सीता बे SSC FCI में। जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रशिया, यू से UK, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरेबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, एस से फिर साउथ कोरिया, फिर सी से आपका कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। काम खत्म G20 कंट्रीज़ का, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए अब जो और बचा है वो देख लेते हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ मतलब नहीं है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये भी नहीं। अब आपको बस ये दो याद रखने हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका रोम इटली में है दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहाँ है, रोम इटली, ठीक है। FAO का भी देखो वहीं था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब वहीं खेती होगी तो वहीं फूड बटेगा, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। FAO और WFP रोम इटली में हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपको याद रखना है, एक IUCN का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये ग्लैड में है, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है, ग्लैड स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा मत कर देना इसको। IUCN कहाँ है, ग्लैड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और जो आपको याद रखना है, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का याद रखना है, ये ग्लैंड में है, ये भी वहीं स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड में, ठीक है। तो IUCN और वाइल्ड लाइफ, क्योंकि अब ये भी लिंक से याद कर सकते हो ट्रिक से। भैया IUCN का काम क्या है, जितने भी एनिमल जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं उसको रखते हैं,
और वाइल्ड लाइफ का मतलब ही होता है जानवरों से रिलेटेड। तो ये दोनों भाई भाई एक ही जगह है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। फाइव आइज ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इस बार याद करना जरूरी है। कौन कौन है? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड पूछ सकता है ये। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी कई बार पूछता रहता है, लंदन में है, यूके में। लंदन यूके, लंदन यूके। आईसीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार वर्ल्ड कप इंडिया हार गई है बहुत बुरी तरह, पूछ सकता है, दुबई में है, यूएई में, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस कहने का मतलब है, विदाई लेता हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हेडक्वार्टर बताए हैं। अगर इतना कर लोगे तो पक्का है आपको बहुत मज़ा आने वाली है किसी भी पेपर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कैसा लगा कमेंट में एक थंब जरूर भेज